कुछ भी लिख के दो, कुछ भी उनको कहो, ये कहने लग जाते हैं बाद में कि नहीं नहीं इनको चुनाव पे भरोसा नहीं, हर चीज को चुनाव, अरे चुनाव पे भरोसा नहीं मतलब क्या होता है? आपसे हम बार बार कह रहे हैं, इस देश के अंदर हमने भी सवाल उठाया, हम जीते उसके बाद भी हमने कहा अगर बैलेट पेपर चुनाव करा लो तो क्या दिक्कत है? अंदर में भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास कहां है? किसी बात की अगर शिकायत होती है, अगर नहीं इस तरह का लूट तंत्र होता तो हम लोगों की शिकायत पे जब 10 पुलिस वाले सस्पेंड हुए तो इसके मतलब वहां वोट की चोरी हो रही थी ना, क्योंकि जो इनका तंत्र है उस तंत्र पे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तंत्र का दुरुपयोग करती है, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, और बार बार इस पे ये देखा गया है, आप उसको इसके सहारे मत जाइए। इसके पहले भी ईवीएम पे सवाल कोई हमने पहली बार नहीं उठाया, लाल किशोर आडवाणी जी ने उठाया था जब। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवाददाता। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर से ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा गर्मा गया है, जिसमें अनुराग भदौरिया ने कुछ तर्कपूर्ण जवाब देकर गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद करी है। साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव ने कुछ एग्जाम्पल देते हुए यह बताने की कोशिश करी है कि क्यों ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाना चाहिए। दोस्तों, क्या कुछ होता है इस डिबेट में, अंत तक देखिए बगैर स्किप किए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना है। एक होता है कम्युनिकेट करने वाला, एक होता है कंफ्यूजन फैलाने वाला। आपको कह रहे हैं वो कंफ्यूजन फैलाने वाला है अनुराग। अच्छा गलती कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन की जगह बोलना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, वो शायद इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल, मैं एक मिनट सुनिए, आप बीच में नहीं, लूट तंत्र आपने बनाया, आप लूट तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। कई बार उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कई बार चुनाव आयोग को लिखा, पत्र लिखे, बूथ नंबर तक दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद नहीं सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, उसके बाद आपको प्रूफ के साथ, एफिडेविट के साथ दिए गए, कहाँ वोट कम हुए, कैसे कम हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से हो क्या रहा है आजकल, कुछ भी लिख के दो, कुछ भी उनको कहो, ये कहने लग जाते हैं बाद में कि नहीं नहीं इनको चुनाव पे भरोसा नहीं, हर चीज को चुनाव, अरे चुनाव पे भरोसा नहीं मतलब क्या होता है? आपसे हम बार बार कह रहे हैं, इस देश के अंदर हमने भी सवाल उठाया, हम जीते उसके बाद भी हमने कहा अगर बैलेट पेपर चुनाव करा लो तो क्या दिक्कत है? अगर करा लो तो क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है? इसके मतलब सरकार को विश्वास नहीं है। देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास कहां है? किसी बात की अगर शिकायत होती है, अगर नहीं इस तरह का लूट तंत्र होता तो हम लोगों की शिकायत पे जब 10 पुलिस वाले सस्पेंड हुए तो इसके मतलब वहां वोट की चोरी हो रही थी ना कहीं तो माना, लेकिन पूरी तरह से मानने की जरूरत है। इसलिए जनता को जब शंका है, लोकतंत्र नहीं, जनता को शंका है कि कहीं ना कहीं आप पे लोग, कहीं ना कहीं जनता इस पे सवाल उठा रही है, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। नहीं समझ पा रही हूँ कि जब आप उत्तर प्रदेश तो इन लोगों के लिए नाक की लड़ाई थी ना, बिल्कुल, वहां आपने धूल चटाई कि नहीं चटाई? तो उसके बाद भी सवाल पूछा, उसके बाद भी सवाल पूछा, हम 70 सीटें जीतने वाले थे। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बोल रहा हूँ, मेरे भी चुप बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ 70 सीटें हम मैंने सब कुछ चुप करवाया, हम आपकी बात 43 में रुक गए, आज हम 70-75 सीटों पे होते। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, मतलब चुनाव आयोग ने 37 सीटें जो है वो आपको जबरदस्ती 75 सीटें जीत रहे थे, साजिश करके नहीं दे। व्हाट नॉनसेंस! नहीं यही सही है। दिस इज अटर अरे कुछ नहीं है, आप जिस तरह प्रशासन का दुरुपयोग होता है, सत्ता पक्ष एक बार के लिए ये सरकार तंत्र का दुरुपयोग होता है, सबने देखा है। सरकारी लोकतंत्र का दुरुपयोग। रुक जाइए सर, जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, बेसुरा जनरेटर को साइलेंट करने की भी जरूरत होती है। दूसरा एक मिनट, आ जाएंगे। अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लोग जबरदस्ती अपने पे ले रहे हैं। जवाब अपने पे लेने की क्या जरूरत? अरे जवाब भाई, जवाब 1975 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध पिटीशन रायबरेली इलेक्शन में करने कौन गया था? लोक दल की तरफ से मुलायम सिंह यादव। भूल गए क्या अखिलेश? तो क्या अगर इलेक्शन पे डाउट है, अगर इलेक्शन पे डाउट है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, तो हो रहा है, आज भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमें देश से प्यार है, हमें राष्ट्र से प्यार है, देश प्रथम है। अनुराग जी ऐसे नहीं चले, बेसुरा जनरेटर साइलेंट नहीं होता। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने अपनी बात कही। अरे मेरे बीच में तो 3 लोग चिल्ला रहे थे। 4 बार आप ये बात कह चुके हैं, अभी बीच में आपने बात रखी, बस बात होगी, आपने बात रख ली अपनी। सिंपल बात है कि 30 सेकंड सर। अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बहुत बार इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग कोर्ट ने रद्द किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हम सब जानते हैं। मुलायम सिंह यादव पिटिशनर थे, वन ऑफ द को पिटिशनर थे। समाजवादी पार्टी भूल गई मुलायम सिंह के सिद्धांत को। हम गए कि नहीं कोर्ट में? 2G, 3G, 4G, जीजा जी, जितने केसेस हुए, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हम कोर्ट में गए, इंक्वायरी करवाया, इंक्वायरी हुई, जेल गए ये लोग। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पूछना चाहता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में ये मेयर चोरी करते पकड़े गए। दूसरा, इन्होंने आदरणीय नेताजी का नाम लिया। 1975 में जब गलत कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तब भी हमने आवाज उठाई थी।
आज आप गलत करें तो आपके खिलाफ आवाज उठा ठीक रहे हैं। है, हम तो विवेक राष्ट्रवादी श्रीवास्तव। लोग हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। आप विवेक तो श्रीवास्तव। परिवारवादी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी आप 10 सेकंड मांगिए। परिवारवादी किसकी? आप 10 परिवारवादी सेकंड राष्ट्रवादी हो इंडिया गए। फैमिली परिवारवादी लंबोर्गिनी नहीं। चला के इंडिया फैमिली समाजवाद कौन करते है? हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? लंबोर्गिनी पंकज तो सिंह कौन मर्सिडीज है? चल के बताओ ना। समाजवाद की बात राजनाथ करते सिंह हैं। के बेटे हैं कि नहीं है? परिवारवाद। परिवारवाद परिवारवाद। परिवार आपकी हैं? पार्टी बड़ा है। शिवसेना आप लेके आए, परिवारवादी। परिवारवादी सौ पार्टी के जूते पहने हुए एनसीपी लेके आए, परिवारवादी 10 पार्टी नहीं सेकंड मांगे थे है। ना। कमाल की बात करेंगे। फेंडी का वो लोग जूता हैं 1 लाख जो का पहन के व्यक्तिगत बातें समाजवाद करेंगे। के परिवारवाद लोग, ये लोग समाजवादी एनसीपी बन रहे। लेके आए। एनसीपी की पार्टी के साथ किसकी सरकार है? अरे परिवारवादी पार्टी केचुए- नहीं है। केचुए में परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? केचुए हैं। अरे भेड़- छोड़ो, ये भेड़ की बोलोगे खाल में भ्रष्टाचारियों भेड़िया। को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री भेड़ बना की देंगे। खाल में भेड़िया। परिवारवाद की बात ये करेंगे, परिवारवादी सारा कब समाजवादी पार्टी में परिवारवाद में भारतीय बदल गया। जनता पार्टी भरा हुआ है। लोहिया की सारे आत्मा रो रही है, परिवारवाद के साथ जननायक ये मिश्रा की आत्मा सरकार रोती है। चला रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाओगे। कम से कम ओके पहले सर, झांक अब दिया आप करो। आपने एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगा दिए। अब मैं दोबारा चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर लौट कर आ रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी। जब आप लोग जीतते हैं तब चुनाव आयोग इज वेरी गुड, तब आपको गले लगाने का दिल करता है, उनके माथे पर बोसा देने का आप लोगों का दिल कर जाता है, और जहां आप हारते हैं आप उनको दानव बना देते हैं, उनके 2 सींग उगा जाते हैं। ये क्या जनता को दिखाई नहीं देता है विवेक नहीं, जी? ऐसा नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप पिछले लोकसभा के चुनाव देखेंगे, हाँ, मतलब विवेक जी, समाजवादी विपक्ष पार्टी की ने तरफ से बोलो। समाजवादी पार्टी का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था। कह रहे हैं जैसे कि भदौरिया साहब कि हमारे तो 70-75 सीट आ जाती, लेकिन क्योंकि ईवीएम थोड़ा सा जी, आप non मैनेज playing हुआ 11 तो पे कम नहीं सीटें, सरकारी फिर भी इनका परफॉर्मेंस नॉन प्लेइंग 11 में हो ना। एक मिनट सर, उनका परफॉर्मेंस अरे आप अच्छा non था। playing 11 में देश अरे में। हम कोई नॉन प्लेइंग 11 में आप नहीं बैठे हुए हैं बेंच है। पे। सारी 70 साल वही जो नहीं है। किताबों में पढ़ा है हम ही ने वही लिखा नहीं है, है। और आगे भी वही पढ़ोगे, वही नहीं जल्दी है। जाओगे। अच्छा, लोग जी रुक नाउ जाइए, लिसन टू मी हाँ। नाउ टेक्निकली। टेक्निकली ये हाँ, न्यू सुनिए, इन्होंने माओ का ज्यादा टेक्निक नहीं सीटें चाहिए। आने के बाद भी कहा है कि कहा ईवीएम है। पे विश्वास नहीं है। वी के वांटेड बैक टू कि हम क्यों, अच्छा क्यों कहा है, और बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अच्छे हैं, अगर लोग आपको पसंद केरला करते में हैं, EVM ठीक है। अगर आपने जीतना ही है, केरला में आप EVM बैलेट ठीक है। में भी जीतेंगे। केरला में ईवीएम No, no, ठीक you है। get a- नो केरला में ईवीएम अच्छा, ठीक on है। a serious note, on a let me serious speak, note, let me gentlemen, speak. I'll give you enough time. On a serious note, ballot paper versus EVM. Yes, ठीक है? yes. Now this man is in favor of ballot paper. यानी विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो और अच्छा हमको सिखा रिया है। रुकिए सर, Yes, मैं just बैलेट one और second. ईवीएम ही कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक और इसमें कोई चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, अपने अपने लॉजिक दे दीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव स्टार्ट। जी, जो पास्ट में टेक्निकली बात करेंगे, जो पास्ट एक्सपीरियंस विश्व का रहा है ईवीएम्स को लेकर के, मनुष्य और साइंस बढ़ रही है, और ये जरूरी है कि हम भी नई टेक्नोलॉजी के साथ चलें। हम लोग पहले पूरे विश्व में पेपर से वोट करते थे, गिनती होती थी, मैनिपुलेशन भी होते थे, गुंडागर्दी भी होती थी, चीना झपटी, बूथ रिगिंग सब होता था। ईवीएम के बजाय सुनते जाइए। बैलेट क्यों? जल्दी बताइए इसलिए मुझे। क्योंकि ईवीएम हैज बीन रिजेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हिच मींस, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लूंगा, आप सुन लीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल। एक मिनट सर, एक मिनट क्या है? 10 सेकंड दीजिए। अगर आप नहीं, ईवीएम सुन को लीजिए लेके आए सर, तो सुन अब लीजिए। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ये नहीं, आप इसलिए हो माफी रही है मांगो कि क्योंकि आपने ये गलत वो काम करा था टेक्नोलॉजी, देश के साथ। वो अगर आप आज टेक्नोलॉजी विश्वास नहीं रखते, मैनिपुलेट की। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे एक लॉजिक, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं लॉजिक दे देता हूँ आपको। विवेक 10 सेकंड। श्रीवास्तव, जर्मनी, इन जर्मनी द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको बैन किया। नीदरलैंड्स, डच काउंसिल ने बैन किया। आयरलैंड बैन ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। इंग्लैंड नो बैन, लेकिन वो उन्होंने बोला कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। फ्रांस, दे चोज इंटरनेट ओवर दिस, दे फेल्ट दिस इज एन इंफीरियर टेक्नोलॉजी अरे ईवीएम। सीधी सी बात है, मैं अगर आपको तुम लेके आए टेक्नोलॉजी तो तुमने गलती करी, 30 से तो ज्यादा क्या तुम देश के countries- सामने माफी सुनिए, मांगोगे? 30 से क्या ज्यादा तुम्हें सुप्रीम countries- कोर्ट में विश्वास अरे नहीं भाई है? साहब, सीधी सीधी बात बोलो जब ना ये साइंस बात कोई भाई। चीज का इजाद करती है जरूर ट्राई करें, लेकिन अगर कमी निकले उस दवाई को रिजेक्ट करिए सर सुनिए, और बेहतर दवाई विवेक जी पे आप जाइए। बात तो सही है। अपनी बात रख ली। अनंत विजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, ये जितने भी मुल्क आपने बताया ना सर, ये इन मुल्कों की जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारे एक आध स्टेट में समझ अमेरिका इज साइजेबली बिग, ठीक है। अमेरिका इज साइजेबली बिग। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है ये देख लीजिए, एंड यू थिंक इट इज इक्वल टू इंडिया? उनका पॉपुलेशन इज इक्वल टू इंडियाज पॉपुलेशन। वीवीपैट पे खर्चा करिए फिर, जो कोर्ट ने बोला तो है। जो कोर्ट ने किया है उस पर आप सवाल उठाइए Yes, we went to कोर्ट the की तरफ court. से। No, अब no. आप कह रहे हैं बैलेट 5 पेपर, seconds, 5 seconds. बैलेट पेपर, No, no, no. वीवीपैट से अब बैलेट पेपर नहीं, पर नहीं, आगे सर 5 seconds I'll take. हैं? फिर कोर्ट आप के कहेंगे पास नहीं, जब हम बैलेट गए, पेपर नहीं, एक अब मिनट। तालिबानी यहाँ पर कोई चलेगा, तालिबान कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि हम सोच रहे I हैं just पुराना need 5 जमाना seconds. सबसे बेस्ट। When- व्हाई नॉट बैलेट पेपर, आनंद व्हाई ईवीएम? अब जरा इस तरफ से बोल दीजिए अजय आलोक। देखिए रुबिका जी, सबसे दिक्कत ये है कि
एक गाना याद आ रहा है अभी मुझे विपक्ष गाइए, बहुत गाइए, बहुत गाइए। मार रहे हैं विपक्ष, नहीं, गाओ, गाओ, गाओ। बहुत मार लग रही है विपक्ष। अरे गाइए, गाना गाइए। इनको जनता की बेरुखी मार गई, बाकी कुछ बचा तो ईवीएम भी ये मार गाना गई। है, कविता है? अरे एक मिनट, आपको नहीं, गाना ईवीएम है, अरे यार जब बीच तक में ये अनुराग तय- बदरिया बीच में बोलिए ना। नहीं, गाना आप सुनाओ। थिथर है क्या? अरे गाना ही थिथर सुना रहे है। थे, आपने कहा गाना है, थिथर है। अब फिर कविता पे आ गए। थिथर नहीं सुनेंगे। अनुराग जी रुक जाइए। ईवीएम सबसे पहली बात, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ? लेफ्ट के कारण इंट्रोड्यूस हुआ। हरकिशन सिंह सुरजीत ने ये कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट में दिया था, ये लाए पहली बार। ईवीएम का सबसे सद परिणाम कहां मिला? बिहार के चुनाव में टीएन शेषन ने करके दिखाया। हरकिशन सिंह सुरजीत लेफ्ट ओरिएंटेड, और आज अपने चुनाव हारते जा रहे हैं। इनकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है, तो एक आसरा ईवीएम बदल के बैलेट लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं आपसे बोला, फिर बोल रहा हूं। लॉजिक अनुराग भदौरिया। मैं पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं। इस देश के अंदर में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि जो इनका तंत्र है, उस तंत्र पे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तंत्र का दुरुपयोग करती है, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, और बार बार इस पे ये देखा गया है। आप उसको इसके सहारे मत जाइए। इसके पहले भी ईवीएम पे सवाल कोई हमने पहली बार नहीं उठाया, लाल किशन आडवाणी जी ने भी उठाया था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब आप सवाल उठा रहे थे, तब किताबें लिख रहे थे। आज हम सवाल उठाते तो आपको बुरा क्यों लगता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको तो मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए कि जनता का भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर जनता को शंका हो रही है तो आप आइए, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बैठते हैं। लेकिन आप एक तरफ क्यों खड़े हो जाते हैं ईवीएम के साथ? इसके मतलब आपके मन में चोर है, कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार की भावना है, तभी आप बार बार सपोर्ट करते हो। अरे हम तो निष्पक्ष होने की बात करते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष रहना चाहिए। हम तो जीतने के बाद हमने ईवीएम पे सवाल उठाया है। हम ये नहीं बोला कि हम हारने के बाद उठाए, जीतने के बाद उठाया कि भाई ईवीएम पे कहीं ना कहीं ईवीएम को प्रभावित कर रही है, क्योंकि हमें मशीन ज्यादातर देखा गया, कोई भी मशीन प्रभावित हो सकती है। ओके सर, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।